राधा स्वामी बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, आज हम एक ऐसी रहस्यमयी और अद्भुत साखी सुनने जा रहे हैं जो हमें यह समझाने में मदद करेगी कि सद्गुरु की कृपा से जीव को कैसे उन्नति प्राप्त होती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा संगत जी, क्योंकि अंत में है एक अनमोल संदेश जो आपके दिल को छू जाएगा। यह साखी हमें यह भी बताती है कि मनुष्य देह कोई साधारण उपलब्धि नहीं, बल्कि अनमोल अवसर है जिसे हमने बड़े पुण्यों और सत्कर्मों के परिणामस्वरूप पाया है। एक दिन एक अभ्यासी सत्संगी बड़े महाराज जी के पास आया और एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए पूछा, महाराज जी, अगर यह पेड़ अच्छे कर्म करे तो क्या इसे भी मनुष्य देह प्राप्त हो सकती है? बड़े महाराज जी ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया, बिल्कुल, जीव को 84 लाख योनियों का पूरा चक्कर लगाकर ही मनुष्य देह प्राप्त होती है। परंतु सद्गुरु के पास नाम की अनमोल शक्ति होती है। अगर कोई संत किसी पेड़ के फल को खा लें, उसकी छाया में विश्राम कर लें या किसी पशु जैसे घोड़े पर सवारी कर लें, तो उनकी कृपा से उसे मनुष्य जन्म मिल सकता है। अब संगत जी, सोचिए यह कितनी बड़ी बात है। संत महापुरुषों की संगति और उनकी कृपा मात्र से ही जीव की दशा कितनी ऊंची उठ सकती है। परंतु ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस साक्षात घटना को समझने के लिए बड़े महाराज जी ने एक पुरानी सच्ची घटना सुनाई। 40 वर्ष पहले की बात है। एक पिता और उसका पुत्र, जो स्वामी जी महाराज के शिष्य थे, बहुत प्रेमपूर्वक भजन सुमिरन किया करते थे। तभी एक दिन उनके नगर में प्लेग की भयंकर बीमारी फैल गई। दुर्भाग्यवश इस महामारी में उनका पुत्र भी आक्रांत हो गया और उसकी मृत्यु समीप आ गई। जब पुत्र मृत्युशैया पर था तो उसका पिता अपने इकलौते पुत्र को खोने के डर से रोने लगा। पुत्र ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? पिता ने अश्रुपूर्ण आंखों से उत्तर दिया, बेटा, तुम मेरे एकमात्र संतान हो। तुम्हारे बिना मैं अकेला रह जाऊंगा, इसलिए मेरा मन बहुत व्यथित है। लेकिन संगत जी, पुत्र ने जो जवाब दिया वह हमें आत्मा के गहरे रहस्य को समझाने वाला था। उसने शांति से कहा, पिताजी, आप अकारण ही शोक कर रहे हैं। मैं मर नहीं रहा, बल्कि वास्तव में अब जीने जा रहा हूँ। मेरे भीतर का पर्दा उठ चुका है और मुझे अपने पिछले जन्म की याद आ गई है। पिता यह सुनकर स्तब्ध रह गया और आश्चर्यचकित होकर पूछा, बेटा, तुम्हें अपने पिछले जन्म के बारे में क्या ज्ञात हुआ? पुत्र ने उत्तर दिया, पिताजी, मेरे पिछले जन्म में मैं एक बबूल का पेड़ था। एक दिन एक सत्संगी ने मेरी एक टहनी से दातुन बनाई और उसे स्वामी जी महाराज की सेवा में अर्पण कर दिया। उनके पवित्र हाथों में जाने के कारण ही मुझे यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। परंतु इस जीवन में भी मेरी बुद्धि जड़ ही रही, मैं परमार्थ के मार्ग को नहीं अपनाया। अब मेरे अगले जन्म में मुझे एक अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा और मैं भजन सुमिरन करूंगा। संगत जी, यह सुनकर सभी चकित रह गए। एक साधारण बबूल का पेड़ जो कांटों से भरा था, जब सद्गुरु की सेवा में आया तो उसे मनुष्य देह प्राप्त हो गई। परंतु इस जन्म में भी यदि जीव सद्गुरु की शरण न ले तो फिर वही 84 का चक्कर लगाना पड़ता है। बड़े महाराज जी ने कहा, यह घटना सच्ची है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। सद्गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए भी जीव को स्वयं प्रयास करना पड़ता है। संतों का संग और नाम का सुमिरन ही मनुष्य को उसके वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाता है। तब वही सत्संगी पुनः प्रश्न करता है, महाराज जी, तो क्या पहले जीव वृक्ष में आता है, फिर कीड़े में और उसके बाद? बड़े महाराज जी ने उत्तर दिया, जी हाँ, पहले वृक्ष, फिर कीट, फिर पक्षी, फिर पशु और सबसे अंत में
करोड़ों वर्षों के बाद जीव को मनुष्य देह प्राप्त होती है। यह प्रकृति का नियम है। परंतु जो जीव संतों की संगति में आ जाते हैं, उनके लिए यह प्रक्रिया सरल हो जाती है। उनके कर्मों का बोझ चाहे कितना ही अधिक क्यों न हो, संतों की दया से उन्हें मनुष्य देह प्राप्त हो सकती है और वे आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। इसके आगे बड़े महाराज जी ने एक अटल सत्य बताया। मुक्ति केवल नाम में है। बिना नाम के जीव सचखंड में नहीं जा सकता। नाम की कमाई केवल मनुष्य देह में ही संभव है। यदि आप कहें कि पेड़, पक्षी या पशु को भी मुक्ति मिल सकती है, तो यह असंभव है, क्योंकि वे नाम नहीं जप सकते और बिना नाम की कमाई किए आत्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मिक ज्ञान और अनुभव के बिना मुक्ति संभव नहीं है। संगत जी, यही कारण है कि इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यह देह केवल खाने पीने और सांसारिक सुखों के लिए नहीं मिली, बल्कि इसे नाम सुमिरन में लगाना ही इसका असली उद्देश्य है। जैसा कि बाणी में भी कहा गया है, सा धरती भई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए, से जंत भय हरियावले जिनी मेरा सतिगुरु देखा जाए। जहाँ भी सद्गुरु का पावन चरण पड़ता है, वहाँ की धरती हरीभरी हो जाती है, वहाँ के जीव भी धन्य हो जाते हैं। संगत जी, बड़े महाराज जी की यह वाणी हमें स्पष्ट रूप से यह समझाती है कि मनुष्य जन्म अनमोल है और इसका सही सदुपयोग केवल भजन सिमरन, सेवा, सत्संग और अच्छे आचरण से ही संभव है। जिस तरह बबूल के पेड़ को भी सतगुरु की कृपा से मनुष्य देह मिल गई, उसी प्रकार यदि हम इस जन्म में सतगुरु की शरण लेकर नाम की कमाई करें, तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। संसार के सुख दुख, कर्मों के फेर और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति केवल भजन सिमरन के द्वारा ही संभव है। भजन सिमरन आत्मा की उस प्यास को बुझाने का माध्यम है जो हमें परमात्मा से मिलाने के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार एक प्यासा व्यक्ति जल के बिना चैन नहीं पा सकता, उसी प्रकार जीवात्मा भी अपने मूल से बिछड़कर अशांत रहती है और उसका सच्चा समाधान केवल भजन सिमरन में ही है। बाबाजी हमें बार बार समझाते हैं कि भजन सिमरन केवल साधना नहीं, बल्कि हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। जैसे कोई बीज उपजाऊ भूमि में डालने पर फल फूल देता है, वैसे ही यदि हम अपने जीवन को सेवा, सत्संग और अच्छे आचरण से सींचते हैं और भजन सिमरन को अपनी दिनचर्या में स्थान देते हैं, तो हमारी आत्मा भी आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ेगी। यह संसार तो क्षणभंगुर है, यहाँ सब कुछ नाशवान है, परंतु जो भजन सिमरन में लगे रहते हैं, वे सच्चे सुख और शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेते हैं। संगत जी, जैसे कि हमने अभी तक समझा, यह मनुष्य जन्म अनमोल है और केवल भजन सिमरन, सेवा और सत्संग के द्वारा ही इसे सार्थक किया जा सकता है। लेकिन यह मार्ग हमें कोई साधारण व्यक्ति नहीं दिखा सकता, इसके लिए एक सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता होती है। सद्गुरु वह दिव्य हस्ती हैं जो हमें परमात्मा तक पहुंचाने का सही रास्ता बताते हैं और हमारे भीतर सोई हुई आत्मा को जागृत करते हैं। बिना सद्गुरु के जीव अज्ञान के अंधकार में भटकता रहता है। जैसे बिना मांझी की नौका सागर में डगमगाती रहती है, वैसे ही बिना गुरु के आत्मा संसार के भंवर में उलझी रहती है। गुरु ही वह ज्योत है जो हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर सत्य के प्रकाश में ले आते हैं। वे हमें नाम की कमाई का महत्व समझाते हैं और यह बताते हैं कि परमात्मा को पाने का मार्ग कोई बाहरी साधना नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा है। गुरु न हो तो कोई भी जीव अपने ही कर्मों में उलझा रहता है और संसार की माया में फंसकर जन्म-मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल पाता। जैसे कोई व्यक्ति बिना मार्गदर्शक के घने जंगल में रास्ता नहीं खोज सकता, वैसे ही बिना सद्गुरु के हम अपने जीवन का सही उद्देश्य नहीं समझ सकते।
गुरु वह कृपा के सागर होते हैं जो प्रेम और दया से हमें सहारा देते हैं और हमारे मन के भीतर उठने वाले विकारों को शांत करते हैं। गुरु बिन कौन बताए भेद, बिन सद्गुरु कौन करे उपदेश। सद्गुरु हमें केवल सही मार्ग नहीं दिखाते बल्कि हमें नामदान का अनमोल खजाना भी प्रदान करते हैं। नामदान कोई साधारण शब्द नहीं बल्कि यह स्वयं परमात्मा का वह दिव्य स्वरूप है जिसे गुरु की कृपा से आत्मा में स्थापित किया जाता है। जब गुरु जीव को नाम देते हैं तो वे उसे एक ऐसा साधन सौंपते हैं जिससे आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ सकती है। सद्गुरु की दी हुई नामदान की शक्ति से ही आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त होकर अपने सच्चे धाम सचखंड तक पहुंच सकती है। यह नाम ही आत्मा का असली भोजन है। जिस प्रकार शरीर को जीवित रहने के लिए अन्न और जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा को अपनी उन्नति के लिए नाम का आधार चाहिए। नाम बिन नाही को खौर, सद्गुरु बिन नाही उद्धार। नामदान केवल कोई साधारण दीक्षा नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का एक दिव्य अवसर होता है। जब गुरु किसी जीव को नाम सौंपते हैं तो वे उसकी आत्मा को अज्ञानता से निकालकर परम सत्य की ओर ले जाते हैं। लेकिन यह केवल सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। बिना सद्गुरु के नाम नहीं मिलता और बिना नाम के जीव परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। जो जीव सद्गुरु की शरण में आकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वे ही इस जीवन को सफल बना पाते हैं। सद्गुरु हमें यह समझाते हैं कि इस संसार में सब कुछ नाशवान है। धन, परिवार, पद प्रतिष्ठा सब कुछ यहीं रह जाएगा। केवल भजन सिमरन और नाम की कमाई ही जीव के साथ जाएगी। संतों ने हमेशा यही कहा है कि हमें अपने मन को गुरु की शिक्षाओं में लगाना चाहिए। हमारा जीवन बहुत सीमित है और हर क्षण जो व्यर्थ चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। यदि हम सद्गुरु की शिक्षाओं को अपनाकर भजन सिमरन करें, सेवा में लीन रहें और अच्छे आचरण का पालन करें, तो हम अपने इस अनमोल अवसर को खोने से बच सकते हैं। संगत जी, यह जीवन बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। सद्गुरु की कृपा से हमें इस जन्म में नामदान प्राप्त करने और भजन सिमरन करने का अवसर मिला है। इसे व्यर्थ न जाने दें। जीवन का असली आनंद और सुख भजन सिमरन में ही है। जो जीव गुरु की शरण में आकर नाम की कमाई करता है, सेवा में जुटा रहता है और सत्संग में जाकर सच्चे ज्ञान को आत्मसात करता है, वही इस जन्म को सार्थक कर पाता है। इसलिए संगत जी, हमें इस अमूल्य मनुष्य जन्म को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें अपने हर सांस के साथ नाम सिमरन करना चाहिए, सेवा में लीन रहना चाहिए, सत्संग की संगति करनी चाहिए और अपने आचरण को शुद्ध व निर्मल बनाना चाहिए। यही जीवन का परम लक्ष्य है, यही संतों का संदेश है और यही हमें परमात्मा से जोड़ने का एकमात्र मार्ग है। नाम बिन नाही को ठौर, अर्थात नाम के बिना कोई ठिकाना नहीं। जो जीव इस जीवन में नाम की कमाई नहीं करता, वह व्यर्थ ही संसार के चक्र में भटकता रहता है। परंतु जो भजन सिमरन में लीन होकर इस अनमोल अवसर का लाभ उठा लेते हैं, वे अपने सच्चे घर सचखंड को प्राप्त कर लेते हैं। संगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी जी लिखकर जरूर बताएं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। राधा स्वामी जी।